नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साधा है निशाना और कहा है कि बंगाल के लोगों को है टीएमसी से खतरा। जहां एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन तमाम बयानों को लेकर हो रही है चर्चा, पर इसी के साथ अब लगातार उठ रहा है ये सवाल, क्या लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा कांग्रेस के बीच में दो फाड़। जी हां, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रिश्तों के बीच में आई खटास के बीच अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो उन्होंने कई महीने पहले ही अधीर रंजन चौधरी के फेवर में दे दिया था। जी हां, आज देखिए पूरे बंगाल को लेकर, यानी कि अगर हम सियासी गलियारों को लेकर बात करें तो यहां पर लगातार अब यही चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में, वो भी जोर जोर से कि बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी क्या पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं। क्योंकि इसी बीच अधीर रंजन चौधरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जो लोकसभा में कही गई थी उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि जिन बातों की प्रेडिक्शन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी, आज कुछ ऐसा ही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच। देखिए, पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों बड़े ही खेल की अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारों में यह सवाल उठ रहा है क्या बंगाल के अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी पार्टी छोड़ने वाले हैं। क्योंकि हालिया में अधीर रंजन चौधरी के बयानों को लेकर जो है वो कांग्रेस में काफी ज्यादा जो है वो बयानबाजी हो रही है और इसी को लेकर काफी ज्यादा हम कहें कि बगावत भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कह दिया कि अधीर रंजन चौधरी या तो करें पार्टी की गाइडलाइंस को फॉलो या फिर बाहर चले जाएं। और इसी बीच जो है वो अधीर रंजन चौधरी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान चर्चा में आ गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा दिया गया था, और जब इस पूरे मामले पर जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अविश्वास यानी कि इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ ऐसी विचित्र चीजें भी नजर आई हैं जो पहले कभी ना हमने देखी, ना हमने सुनी और ना ही तो कभी देखा। विपक्ष के सबसे बड़े नेता का नाम बोलने वालों की सूची में नहीं था। देखिए ये बात, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो जिक्र किया कि विपक्ष के बड़े नेता का नाम यानी कि अधीर रंजन चौधरी का नाम वो बोलने वाले लोगों की सूची में नहीं है, और इसी के साथ ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधते हुए और कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधीर रंजन चौधरी के फेवर में बयान दिया था और कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनार कर दिया गया है। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया या इस बार अधीर बाबू का क्या हाल हो गया है। देखिए, आज जिस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलने के कारण जो है वो अधीर रंजन चौधरी को पार्टी की गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर समय समय पर जो है वो अधीर रंजन चौधरी हमलावर दिखाई देते हैं। तो जो तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दी थी कि कहीं पश्चिम बंगाल से फोन तो नहीं आया है और पता नहीं क्यों अधीर रंजन चौधरी को जो है वो दरकिनार कर दिया गया है, आज वही परिस्थिति जो है वो दिखाई दे रही है अधीर रंजन चौधरी के साथ। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के बयान को लेकर पलटवार किया, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी जो है वो इंडी गठबंधन का साथ जो है वो बाहर से देगी, बाहर से समर्थन देगी अगर सरकार बनाने की बात आती है। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ममता बनर्जी बीजेपी का दामन भी थाम सकती हैं
और उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी का हम भरोसा नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात पर ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कहा कि अधीर रंजन चौधरी या फिर तो पार्टी की गाइडलाइन का पालन करें या फिर पार्टी छोड़कर चले जाएं और इंडी गठबंधन के ऊपर फैसला लेने वाले वो कोई नहीं है। देखिए किस तरीके से जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलना या निशाना साधना जो है वो किस तरीके से भारी पड़ गया अधीर रंजन चौधरी के ऊपर। तो देखिए अधीर रंजन चौधरी जो हैं, अधीर रंजन चौधरी यानी कि जिनको लेकर लगातार ये बात कही जा रही है क्या वो कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस को छोड़ देंगे। देखिए एक तरफ तो मल्लिकार्जुन खड़गे की डांट यानी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि या तो पार्टी गाइडलाइन की वो फॉलो करे या पार्टी छोड़ दे, पर उसके बावजूद भी जो है ये माना जा रहा था कि अधीर रंजन चौधरी के तेवर जो हैं वो थोड़े से नरम हो जाएंगे, लेकिन देखने में कुछ उल्टा ही मिला है। जी हाँ, उन्होंने बंगाल में कांग्रेस को बरामद करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं, ये कहा। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को लेकर उनका विरोध राज्य में कांग्रेस को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए है। इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी ने बगावती तेवर भी दिखाए और उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के लिए आदिवासी बहुत इलाकों में जो है वो माओवादियों की मदद ली और उन्होंने कहा कि वह अपने राज्यों के और राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए और अपनी राजनीतिक विचारधारा से समझौता करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये तक कह दिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य होने के नाते मैं भी जो है वो आला कमान का हिस्सा है, यानी कि मैं जो हूं वो भी आला कमान का हिस्सा हूं। यानी कि सीधे तौर पर जो है जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि वो कौन होते हैं गठबंधन को लेकर बात करने वाले, सीधी बात जो है वो अधीर रंजन चौधरी ने कह दी है कि वर्किंग कमेटी का हिस्सा होने के नाते मैं भी आला कमान का हिस्सा हूं। अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि देखिए एक तरफ अधीर रंजन चौधरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से तमाम बातें सुनने के बावजूद भी आज उन्होंने फिर एक बार ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए भी पश्चिम बंगाल पहुंचे और वो बंगाल के झारग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों को टीएमसी से खतरा है, बंगाल की पहचान भी खतरे में है। आज पूरा देश बंगाल को लेकर चिंतित है। बंगाल में हर दिन होती हिंसा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होती हत्याओं को लेकर वो काफी ज्यादा चिंतित हैं। देखिए सीधा सीधा हमला जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, पर अब देखना अहम रहेगा क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर एक तरफ बीजेपी हमलावर है, वहीं अधीर रंजन चौधरी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बावजूद भी आज फिर एक बार उन्होंने साबित कर दिया है कि वो भी पार्टी के आला कमान का हिस्सा है और वो जो है वो यानी कि इस तरीके से बयान लगातार ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने सीधी बात कही है। पर अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से सियासी गलियारों में ये चर्चा है, क्या अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ये जो अनबन है, ये जो खटास रिश्ते में आई है और दोनों के बीच आई है, क्या ये समाप्त होगी या फिर इलेक्शन खत्म होते होते ही दो फाड़ जो है वो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में तो नहीं हो जाएगी। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।